Hi, I'm Vedant Sani, a regular classroom student of श्री चैतन्य चंडीगढ़। क्लास 6th में तो ज़्यादातर स्कूल लाइफ ही फोकस था, मतलब स्कूल में ही जो एग्ज़ाम्स हो गए या फिर जो स्कूल के थ्रू ओलंपियाड एसओएफ वगैरह हो गए, उनसे एक चीज़ होती थी कि फ़्लो नहीं टूटता था। मतलब कभी जैसे समर वेकेशंस भी हो गई तो आगे एसओएफ है तो इसी बहाने पढ़ाई होगी, ऐसे पढ़ाई चलती रहती थी। पर ऐसा कुछ ओलंपियाड्स का कोई फोकस नहीं था, एसओएफ तक ही था। 7th में स्कोर एग्ज़ाम दिया था तो वो थोड़ा बाकी एग्ज़ाम्स से थोड़ा चैलेंजिंग लगा था। इसमें क्वेश्चंस मैथ्स और मैट के स्पेशली अच्छे क्वेश्चंस थे, टाइम टेकिंग थे और समय में निकालना थोड़ा कठिन था। फिर उसके थ्रू मैं श्री चैतन्य में आया और वहाँ मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिला कि बाकी मैथ्स ओलंपियाड्स का, आरएमओ टाइप ओलंपियाड्स का, और वहाँ से मैंने उसकी प्रिपरेशन शुरू की। ओलंपियाड्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि तुम करोगे और तुम्हें पता होगा और तुम एक एल्गोरिदम फॉलो करोगे और आंसर आ जाएगा, मतलब जैसे यूजुअल एग्ज़ाम्स होते हैं। ओलंपियाड्स में ऐसा होता है कि हर क्वेश्चन, एक कोई भी क्वेश्चन बहुत सारे आइडियाज़ इनकॉर्पोरेट कर रहा होगा और हर एक आइडिया, हर एक इंडिविजुअल आइडिया विल बी नो मोर देन क्लास 8th और क्लास 9th कॉन्सेप्ट्स, मतलब उसके सिलेबस के अंडर फॉल करेगा। कभी कभी क्लास 3rd, क्लास 4th, पर उस सब आइडियाज़ को एक साथ सोचना, सबको एक सोल्यूशन में बिल्ड करना, दैट्स अ डिफरेंट चैलेंज, और यही ओलंपियाड्स की ब्यूटी है। मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मैं क्लास वाइज नहीं गया था। मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ट्राई किए थे, जैसे शुरू में पीआरएमओ फिर आरएमओ तो वो उसमें कोई बाउंड्री रहती नहीं है कि कौन सा 11th का है, कौन सा 8th का है। जो मुझे नया लगता था मैं सीख जाता था बिना देखे कि क्लास कौन सी है। तो ऐसे में सब चीज़ों का एक्सपोजर मिल गया। मतलब जैसे 8th में मैंने आरएमओ क्लियर किया था, नॉर्थ वेस्ट रीजन का शायद टॉपर था मैं, और इनमो मेरिट लिस्ट में आया था। तो ऐसे ओलंपियाड्स के लिए जब कर रहे हो तो रिस्ट्रिक्ट मत करो क्लास को। प्रीवियस बेस्ट होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स पर जाओ और जो नया लगे वो सीखने की कोशिश करो। टाइम मतलब ओलंपियाड में वेरी करता था। आसान क्वेश्चंस तो चलो कम होते थे, लेकिन कम समय में हो जाते थे। टफ़ क्वेश्चंस में फ़र्क पड़ता है कि आइडिया आपको कब स्ट्राइक कर रहा है। जैसे आइडिया तो कैसे जल्दी स्ट्राइक कर गया तो शायद 10-15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन नहीं स्ट्राइक किया और आपको बिल्ड करना पड़ा सोल्यूशन, तो घंटा, 1.5 घंटा, कभी कभार 2.5 घंटा भी लगे हुए हैं। तो कभी कभार 2.5 घंटे बाद हो जाते थे, कभी नहीं होते थे। तो जब नहीं होते थे तो कोई और क्वेश्चन पकड़ लिया या ब्रेक ले ली और फिर उस क्वेश्चन को कुछ दिनों बाद ट्राई किया। शुरू में फंक्शनल इक्वेशंस एक ऐसा टॉपिक था जो ट्रबल किया था, क्योंकि उसका कोई भी एक्सपोजर नहीं था पास स्कूल मैथमेटिक्स में। मतलब फंक्शंस आते पहली बार 11th के सिलेबस में और तब कुछ छेड़ा नहीं था, तो इट वाज न्यू ग्राउंड्स फॉर मी। पर मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जैसे शुरू शुरू में नहीं होता था तो, लेकिन लगा रहता था, ऐसा लगता था कुछ हो नहीं रहा, पर फिर एक बार तुक्का लगा, सॉल्व हो गया, फिर नहीं हुआ, फिर तुक्का लगा, फिर सॉल्व हो गया, और ऐसे ऐसे काफ़ी देर बाद करते रहा और फिर निकलने लग गया। 11th में आई वॉज सिलेक्टेड फॉर आईएमओ, द इंडियन टीम फॉर आईएमओ। वहाँ पे आईएमओ खुद इवेंट था 8 दिनों का, पर उससे पहले प्री डिपार्चर कैंप होता है HBCSC मुंबई में, तो वो था 2 हफ्तों का। तो 14-15 दिन वहाँ गए, 8 दिन यहाँ गए। आईएमओ में मतलब मैंने तो खूब मज़े किए थे। उनका प्रोग्राम भी ऐसा होता है कि 2 दिन आप पेपर दो और आगे पीछे दे गॉट लॉट्स ऑफ फन एक्टिविटीज़ प्लान फॉर यू। मतलब वहाँ एक क्लब हाउस टाइप्स होता है, तो वहाँ कोई भी कभी भी जा सकता है। सुबह जल्दी खुल जाता है, रात को जल्दी बंद होता है, रात को लेट बंद होता है। तो जैसे बहुत कुछ होता है वहाँ। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स काफ़ी होते हैं, जैसे जेन स्ट्रीट वगैरह, और बिलियर्ड्स टेबल होगा, टीटी टेबल होगा, और कई बार डीजे होगा। तो मतलब खूब मज़े होते हैं। और उनने जैसे अम्यूज़मेंट पार्क का ट्रिप प्लान कर दिया, एक साइंस एक्सप्लोरेटोरियम का, साइंस प्लानिटोरियम है, वहाँ का ट्रिप प्लान कर दिया। तो मतलब मज़े तो आते हैं। और
फिर क्योंकि मैं नॉर्वे गया था ऑस्लो, वो सी साइड पर है, तो हम क्रूज़ पे चले गए थे और सिटी थोड़ा घूमा था। तो बस 2 दिन IMO के थे, बाकी तो दोस्तों के साथ एंजॉय किया।